अच्छा सुनो ना, हाँ, वो जो भैया भाभी है ना, वो मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं उन लोग को यहाँ बुला लूँ, यहाँ क्यों? यहाँ पे, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ और वो प्रॉब्लम में है। तो पर यहाँ क्यों? वो कहाँ जाएंगे? तुम सोचो ना, भैया भाभी घर से बाहर निकाल दिए, ऊपर से उनसे कितना गंदा बर्ताव करते हैं। और वो मेरे माँ बाप हैं, मुझे पाल पोस कर बड़ा किए हैं। देखो, वो कहीं भी जाएं पर यहाँ नहीं आ सकते, पर क्यों नहीं आ सकते? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तुमने ही ये फैसला किया था कि इस घर में सिर्फ मैं और तुम रहेंगे, कोई भी बूढ़ा इंसान इस घर में नहीं रहेगा। अरे तो वो मम्मी पापा के लिए थोड़ी ना था, वो तुम्हारे मम्मी पापा के लिए था ना। तो अभी अच्छा, वो प्रॉब्लम में है ना। तो तुम्हारे मम्मी पापा के लिए रूल्स अलग हैं और मेरे मम्मी पापा के लिए रूल्स अलग हैं। मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो गए और तुम्हारे मम्मी पापा बूढ़े नहीं हैं। तुम कहाँ की बातें कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हें कुछ और बोल रही हूँ, तुम कुछ और सुन रहे हो। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा भी परेशान है, उनको यहाँ बुला लेते हैं। तुम अपने मम्मी पापा की कहानी सुना रहे हो। दोनों सिचुएशन अलग है। दोनों सिचुएशन अलग है। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा इस घर में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? बस नहीं रहेंगे। यार वो मेरे माँ बाप हैं, वो मुझे पाल पोस कर बड़ा किए हैं, मुझे पैदा किए हैं, और आज वो मुसीबत में उन्हें हाँ, तो मेरे माँ बाप भी मेरे माँ बाप हैं और उनका भी हक बनता है कि वो मेरे साथ रहे। पर तुमने ये बोला था कि वो हमारे साथ नहीं रहेंगे और वो आज हमारे साथ नहीं है। तो अगर मेरे माँ बाप इस घर में नहीं रह सकते तो तुम्हारे माँ बाप भी इस घर में नहीं रह सकते। देखो मेरी बात सुनो, वो अलग केस है। मेरी बात सुनो, मेरे माँ बाप भी बहुत प्रॉब्लम में है, वो बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किए हैं। अच्छा, मेरे माँ बाप ने कोई मेहनत कोई स्ट्रगल नहीं की? हाँ, सारी मेहनत सारी स्ट्रगल तुम्हारे माँ बाप ने की है बस। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ नहीं रह सकते। अगर मेरे माँ बाप इस घर में नहीं रहेंगे, तुम्हारे माँ बाप इस घर में नहीं रहेंगे। दैट्स इट। तुम्हारे माँ बाप को कोई घर से बाहर नहीं निकाल रहा है, मेरे माँ बाप को कोई घर से बाहर निकाल चुका है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। जो रूल्स डिसाइड हुए थे वो रूल्स हमेशा रहेंगे। मतलब तुम्हारे अंदर इंसानियत है ही नहीं। इंसानियत मुझ में नहीं? सच में इंसानियत की बात तुम मुझसे कर रही हो? तुम बोल रहे हो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा करके पाल पोस करके बड़ा किया, अब तुम उनका साथ नहीं छोड़ सकती। मेरे माँ बाप ने मुझे पाला पोसा नहीं है, पढ़ाया लिखाया नहीं है, मुझे बड़ा नहीं किया है, मुझे आज लायक नहीं बनाया है। तो एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते पालते पोसते किस लिए? ताकि बड़े होने के बाद उनका बेटा या उनकी बेटी उनको घर से निकाल दे, उनको अपने साथ न रखे। हाँ, इसलिए। मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं सुनने मुझे तो। सुनो मेरी बात सुनो। आई नो कि तुम गुस्सा हो, मेरी बात सुनो। देखो 6 साल भैया भाभी उन्हें अपने साथ रखे थे ना, 6 साल हम रखते हैं। उसके बाद तुम जैसा बोलोगे। 6 साल छोड़ो, 6 मिनट के लिए भी मैं उन्हें इस घर में नहीं रहने दे सकता। मेरे माँ बाप तुम्हारी शादी के बाद सिर्फ 6 महीने के लिए थे इस घर में। तुमने 6 महीने भी मेरे माँ बाप को इस घर में नहीं रहने दिया था, और तुम मुझसे उम्मीद लगाते हो कि मैं 6 साल के लिए तुम्हारे माँ बाप को इस घर में रहने दूं? क्यों ऐसे कर रहे हो? तुम जानबूझ के कर रहे हो ना। भी जान रहे हो कि मेरे माँ प्रॉब्लम में है और तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। फिर कैसे इंसान हो? अगर तुम इस बिना पे ये फैसला लेती हो कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, तो हाँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। देखो मेरे माँ बाप भी तुम्हारे कुछ लगते हैं ना। नहीं लगते। मेरा सिर्फ और सिर्फ तुमसे रिश्ता है। जिस तरह से तुम मेरे माँ बाप को कुछ नहीं मानती, उस तरह से मैं भी तुम्हारे माँ बाप को कुछ भी नहीं मानता। अच्छा ठीक है, मुझे मानते हो ना। मुझे अपने माँ बाप के साथ रहने में अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा। और मुझे अपने माँ बाप के साथ रहने में अच्छा नहीं लगता। तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगे, तुम्हारे माँ बाप नहीं रहेंगे। तुम्हारा आखिरी फैसला है? मेरा आखिरी फैसला। ठीक है, जब मेरे माँ बाप नहीं रह सकते तो मैं भी तुम्हारे घर में क्यों रहूंगी? मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम्हें जाना है? तुम्हें जाना है? हाँ, तो जब तुम चाहते ही नहीं हो रहने देना तो मैं जा रही हूँ ना। क्या फायदा यहाँ रहने का? तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है मुझसे।
जब मेरे माँ बाप इस घर में थे उस वक्त भी तुमने यही बात बोली थी कि अगर ये लोग इस घर से नहीं गए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। आज मैं तुम्हारे माँ बाप को इस घर में नहीं रख रहा हूँ, तब भी तुम यही बात बोल रही हो कि अगर तुमने मेरे माँ बाप को नहीं रखा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। उस वक्त मैं चुप रहा था, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम जैसी औरत के साथ जिंदगी गुजारने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि मैं अकेला रह जाऊं और अपने माँ बाप के साथ रहूं। तुम अगर जाना चाहती हो तो शौक से जा सकती हो। तुम्हारा ईगो इतना बड़ा है ना कि तुम हमारा रिश्ता भी खत्म कर रहे हो। इट्स नॉट माई ईगो, ये ह्यूमैनिटी है। अपने माँ बाप के लिए मेरा प्यार है। जो गलती मैंने पहले की है उस गलती को सुधारने के लिए मुझे एक मौका दिया गया है और मैं उस मौके को पूरी तरह से पकड़ने की कोशिश करूंगा। ओके फाइन, एक काम करो, अपने माँ बाप को घर में रखो और उनकी आरती करो। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तुम्हें अगर जाना तुम जा सकते हो। फाइन, गो। तो सुन लो, एक बार मैं चली गई ना वापस नहीं आऊंगी। मत आना और दोबारा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी शक्ल देखने का। समझ जाना, तुम्हारी कभी शादी नहीं हुई थी, मेरा रिश्ता, तुम्हारा रिश्ता नहीं था मुझसे। ओके, दरवाजा सामने। ओके, तुम मुझे घर से निकाल रहे हो ना, मैं जा रही हूँ। जाओ।